अभी हमारा इस माघ मास में बहुत सुंदर पर्व आ रहा है बसंत पंचमी। क्या नाम है? बसंत पंचमी। और ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है ये पर्व, जो इस बार 2024 में बुधवार दिनांक 14 फरवरी को ये आ रहा है। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी का पावन पर्व है। ये बहुत बड़ा दिन होता है। बसंत ऋतु को भगवान ने अपनी विभूति का 10वें अध्याय विभूति योग है भगवान का। और भगवान ने कहा 6 ऋतुएं मेन आती हैं साल में, तो इन सब ऋतुओं में ऋतु नाम कुसुमा करा। कुसुम कहते हैं बसंत को। ऋतु नाम कुसुमा करा। उन सब ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है वो मेरा ही रूप है। क्यों इस ऋतु को भगवान ने अपना रूप माना? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी से आज से ही देख लो, काफी मौसम चेंज हो गया। बसंत ऋतु वाले दिन, ये बसंत ऋतु का आगमन होता है, पहला दिन होता है, इसलिए इसको बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है, इसलिए बसंत ऋतु समता का भी प्रतीक है। और खासकर इस दिन मैया सरस्वती की पूजा का, वंदना का दिन है, क्योंकि मां सरस्वती का आगमन हुआ था, प्रागट्य हुआ था इसी दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सब मूक थे, कोई बोलता ही नहीं था, क्योंकि किसी के पास वाणी थी ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि रचना में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। फिर इस देवी को प्रकट किया, मां सरस्वती वीणा लेकर आई और जैसे वीणा वादन किया, जैसे वीणा बजाई, उस वीणा की आवाज को सुनकर सारी सृष्टि बोल पड़ी, सबके मुख में वाणी आ गई। इसलिए इनको वाणी की देवी कहा, वीणा वादनी। मां सरस्वती का एक नाम है मां शारदा। ये वाणी की देवी है, वांगमयी देवी है। मां शारदा है, मां सरस्वती है, वीणा वादनी है। इस दिन स्कूलों में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। कोई नए बच्चे का एडमिशन कराना हो स्कूल में तो बसंत पंचमी वाले दिन कराएं, बहुत बढ़िया विद्या मिलेगी। ये विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है। इस दिन मां सरस्वती के बसंत पंचमी के त्योहार से हम सबको शिक्षा मिलती है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मीठा बोलना चाहिए। कमल पुष्प पर आसीत मां, देती ज्ञान का सागर मां। कहती कीचड़ में भी कमल बनो, कहती कीचड़ में भी कमल बनो और अपने कर्मों से महान बनो। जीवन का ये बसंत खुशियां दे अनंत, प्रेम और उत्साह से भर के लाए जीवन में ये रंग। आप सभी को बसंत पंचमी की अभी से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना के साथ साथ ये हमारे राधा कृष्ण का आनंद विहार दिवस वृंदावन में भी मनाया जाता है। आनंद विहार दिवस, इस दिन लीला की थी भगवान ने।
इसलिए वृंदावन में भी बसंत पंचमी का बहुत अच्छा पर्व मनाते हैं। ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और स्वयं भी पीले वस्त्र पहने। और इस दिन जो ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं और स्वयं अपने मस्तक पर भी चंदन का तिलक करते हैं, उनके जीवन में बसंत ही बसंत, सारा जीवन बसंत ही बसंत आती। पीली चीज का भोग लगाएं ठाकुर जी को। पीला रंग सतोगुण का प्रतीक है। पीला रंग भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। पीला रंग भगवान को बहुत, वैसे भी ठाकुर जी को बहुत पसंद है। तो इसलिए प्रभु चरणों में प्रार्थना है आप सभी के जीवन में भक्ति की बहार आए, प्रेम की बहार आए, भगवत प्रेम की। जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही बसंत पंचमी का रहस्य है।